वायनाड में प्राकृतिक आपदा से पूरा देश शोकाकुल है। आपदा में मृतकों के लिए शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की जा रही हैं। संसद में भी आज सांसद राहुल गांधी ने वायनाड के लिए विशेष ध्यान देने की बात कहते हुए जहां बचाव कार्य में तेजी लाने का अनुरोध किया, वहीं नेता विपक्ष ने कहा कि वायनाड की इकोलॉजिकल परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं जिसके चलते बार बार यहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं। यह उद्यम उठाकर राहुल गांधी ने सरकार से इस तरफ ध्यान देने और समस्या का कोई तकनीकी निदान निकालने की मांग की है। इससे पहले आपदा में काल कवलित हुए मासूम जिंदगियों के प्रति आज कांग्रेस संसदीय दल ने संसद भवन में उन्हें श्रद्धांजलि दी व अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। और सर कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा लोकसभा में राहुल गांधी की जाति का मुद्दा उठाए जाने के बाद इस पर सियासत अब भी जारी है। इस मामले को लेकर कांग्रेस जहां बीजेपी पर हमलावर है, वहीं भाजपा के नेताओं ने भी इस पर पलटवार जारी रखा है। हालांकि राजनीतिक मुद्दे को लेकर तालमेल की कमी भी दिखाई देती है। इसमें आप दो वरिष्ठ नेताओं की वाणी से समझ सकते हैं, जहां एक बचाव की मुद्रा में तो दूसरे हमलावर की भाषा बोलते हुए दिखते हैं। भारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है और उस नेता के अलावा और कौन नहीं जानता कि महाभारत में अभिमन्यु का वध 7 महारथियों ने मिलकर किया था। जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शकुनी। लेकिन राहुल जी ने कभी महाभारत, शायद अब मुझे तो पता नहीं, पढ़ा भी नहीं, पर देखा भी नहीं होगा शायद सर मुझे लगता है अंकल सैम ने लिख कर दिया होगा, अंकल सोरोस ने लिख के दिया होगा, कहीं से पर्ची बनकर आई होगी और कूल डूड बनने का प्रयास किया होगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी टिप्पणी पर गोलमाल जवाब देते हैं और इसे कांग्रेस द्वारा जबरन मुद्दा बनाने की बात कहते हैं। वे सफाई देते हुए कहते हैं कि भाजपा सांसद का इशारा राहुल गांधी की तरफ था ही नहीं। साथ ही वे पूरी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यह भी कहते हैं कि कांग्रेस ने हमेशा जातिगत राजनीति की है, इनको मुद्दे से भटकाने के लिए कोई बहाना चाहिए। नहीं, जाति उन्होंने नहीं पूछा, जिनको जाति पता नहीं है वो जाति गणना का बात कर रहे हैं और किसी का नाम भी नहीं बोला था, तो अपने आप में क्यों लेना चाहिए। तो अनुराग जी ने वो तो ऑन दी फ्लोर इटसेल्फ उन्होंने क्लैरिफाई किया है और इनको बहाना चाहिए। SC, ST, OBC के लिए हम एक क्रोकोडाइल टीयर्स हम नहीं दिखाते, हम तो वी आर रियली कंसर्न्ड अबाउट द वीकर सेक्शन एंड हमने तो किया है, इसलिए आ जाएंगे। लेकिन जो नहीं आए हैं जिम्मेदार वो है, वो डाइवर्ट करने के लिए ये छोटे छोटे चीज़ थोड़ा ज़्यादा राइज करके इसको डाइवर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज किशोर साफ साफ राहुल पर हमलावर होते हुए दिखते हैं। वे कहते हैं कि राहुल को जाति पूछे जाने पर गुस्सा क्यों आता है। साथ ही वे राहुल गांधी की जाति को लेकर सवाल भी पूछ डालते हैं और जाति बताने की बात भी कहते हैं। यादव भी कह रहे हैं कि जाति कोई कैसे पूछ सकता है। क्या अपमान हुआ, कौन सा गुनाह किया अनुराग ठाकुर ने? सही तो पूछा। अगर कोई मुझे जाति पूछे, धर्म पूछे तो क्या दिक्कत है? अगर मुझे कोई पूछे तो मुझे क्या दिक्कत है? लेकिन मैं भी पूछता हूँ, राहुल जी जरा आप बताना दें आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है। वो नहीं बताएंगे। कहीं जाएं, हम भी जाएं तो मस्जिद में कोई नमाज पढ़े, हम भी पढ़ें। इसे मैं पढ़ूंगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पढ़ लूँ तो, कहीं प्रे कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं त्रिपुंड लगा लें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनका उद्देश्य है हिंदुओं को गाली देना, सनातन को तोड़ना। इनका उद्देश्य यही है, माँ बेटे मिल करके भारत के सनातन को खंडित करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन सर
वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसे सोची समझी राजनीति बताते हैं। वे कहते हैं कि संसद में इस प्रकार की बातें करना उचित नहीं है। साथ ही वे कहते हैं यह हाउस में टॉन्ट मारना जैसा है, यह किसी का अपमानित करने जैसा है। कौन पूछ रहा? वो पूछने वाले को सब मालूम है ना। और ये होना बोल के किसी को एक हाउस में टॉन्ट मारना, ये करना, ये सख्त पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता। पार्लियामेंट में तो किसी की जाति पूछी नहीं जाती और वो कौन से जात के हैं वो मालूम है उनको। और ये पर्पसली किसी को इंसल्ट करने के लिए उसने कहा है। वहीं विपक्ष भी मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। इसमें उनके साथ इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भी कूद पड़े हैं। इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। कल संसद में राहुल का साथ देने के बाद आज संसद के बाहर भी समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने जाति सूचक शब्दों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है कि मैं जब मंदिर के दर्शन करने गया तो कुछ ऐसी ताकतें हैं समाज में, वो नहीं चाहते थे कि मैं हवन पूजन करूं। जिस मंदिर में जाकर के पहली बार मैं चुनाव जीता था और मेरे वहां आने के बाद मंदिर धोया गया था। सोचिए, आप कल्पना कर सकते हो, जब आप चंद्रमा में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो, डिजिटल इंडिया की बात हो रही हो, विश्व गुरु, अमृतकाल, विकसित भारत, और आप गंगा जल से धोएंगे मंदिर को। सवाल अगर ये हट जाए एक बार को, और जो सदन का सवाल है, क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? दिल्ली संसद से शुरू जाति पर राजनीति अब मध्य प्रदेश भी पहुंच गई है। यही कारण है कि अब इसे लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में राजनीति भी गर्मा गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी पलटवार करते हुए अनुराग ठाकुर को जवाब दिया है। पटवारी कहते हैं कि अनुराग ठाकुर ने सदन में जो बयान दिया उससे साफ है कि बीजेपी के लोग जातिगत जनगणना नहीं चाहते हैं और यही भाजपा की सोच है। मैं अनुराग ठाकुर को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भाजपा की सोच को देश के सामने रखा। ओरिजिनल सोच को दर्शाया है अनुराग ठाकुर जी। उन्होंने ये जातिगत जनगणना का जो मूल उद्देश्य है कि इस देश में जो शोषित है, वंचित है, उसका आकलन होना चाहिए। सरकार के देश के संसाधन पर उसका अधिकार होना चाहिए। राहुल गांधी की सोच में परिवर्तन है। राहुल जी को इस तरीके के सदन में बयान देना, अनुराग ठाकुर ने बीजेपी की सोच को बताया। ये इनका जो चरित्र है, नफरत का, घृणा का और अल्टीमेटली तानाशाही का, उसको ये महसूस कराता है। कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना के समर्थन में है और रहेगी। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अपने सोशल साइट पर लिखा, मैं भारतीय हूं और आदिवासी हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि हम कितने हैं। यह प्रश्न देश के हर समाज का है, लेकिन बीजेपी जाति जनगणना से बचकर भागना क्यों चाहती है? जनता को इसका कारण तो बताएं। प्रत्येक समाज और वर्ग को यह जानने का पूरा हक है कि देश की 140 करोड़ की आबादी में उनकी हिस्सेदारी कितनी है। मध्य प्रदेश पुलिस के डांसिंग कॉप सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहे हैं। इसका कारण है इनका अंदाज, जो इनकी जबरदस्त एनर्जी को दिखाता है, साथ ही काम के प्रति इनके जज्बे को भी दर्शाता है। अब जब रंजीत सिंह के अनोखे अंदाज और कर्तव्य के प्रति समर्पण की उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने सराहना की है, इनकी वीडियो तेजी से वायरल की जा रही है, जिसमें वे लिखते हैं कि यह डांसिंग कॉप हमें सिखाता है कि कोई भी काम बोरिंग नहीं होता, बस उसे करने का अंदाज होना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर किसानों की अधिग्रहित की जा रही जमीन को लेकर की जाने वाली शासन की कार्रवाई पर सवाल उठाया है। जीतू ने एक पत्र लिखकर इस बाबत पुनः विचार करने के लिए सरकार को पत्र भी लिखा है। पत्र में जीतू ने स्पष्ट किया है कि योजना के अंतर्गत अधिग्रहित के लिए चिन्हित की गई उपजाऊ भूमि के स्वामियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात कर भूमि के अधिग्रहण के लिए असहमति जताई है। साथ ही जीतू दावा करते हैं कि उक्त परियोजना स्थल पर उन्होंने स्वयं पहुंचकर मौका मुआयना भी किया। अतः वे चाहते हैं कि किसानों की असहमति को जानने के बाद सरकार को किसानों की उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण को लेकर पुनः सोचना चाहिए।